लिखने वाले यूं ही नहीं लिख देते, लिखने वाला राइटर बड़ी सोच और समझ करके लिख देता है एक एक लाइन। तो सत्संग के प्रति भी एक विद्वान ने ऐसा कुछ लिख दिया कि कुछ लोगों को बुरा भी लगा कि भाई ये कैसी गंगा है। तो उन्होंने लिखा कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। अब जैसे ये लाइन राइटर ने लिखी सत्संग के बारे में, तो कह रहे भाई सत्संग ऐसी गंगा है, इसमें पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो बट कैसे हो जाते हैं, कोई प्रमाण है? एक व्यक्ति कहता कोई प्रमाण है कि सत्संग में जाके पापी से पापी व्यक्ति भी पावन हो जाता, पवित्र हो जाता है? तो जी हाँ, प्रमाण है। और संत महात्माओं, प्रमाण किसका दें? तो नंबर 1 प्रमाण है उंगली माल, जो कि महात्मा बुद्ध के समय में। उंगली माल की खासियत क्या थी? बड़े बड़े तगड़े बाल, बड़ी बड़ी तगड़ी मूछें, चेहरा डरावना, भयंकर बहुत बलवान शरीर। विशेषता क्या? छुरी रहती थी और माला जो रहती थी वो उंगलियों की पहनता था, उंगलियों की लटका के पहन लेता था, नरमुंडी भी पहन लेता था। उसको उंगली माल कह करके बुलाया लोगों ने, और भयभीत होते थे, डरते थे। किसको अपनी जान नहीं प्यारी होती है? डरते थे कहीं उंगली माल ना मिल जाए, रास्ते में बयामानों में कहीं उंगली माल ना मिल जाए। इस तरीके से प्रजा दुखी थी। एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण के लिए चले जा रहे थे जंगल में, तो वही कुछ व्यक्ति ने कहा महात्मा जी इस रास्ते से होकर के मत जाइए, शोर तो जरूर है। महात्मा बुद्ध बोले क्यों? क्योंकि इस रास्ते में उंगली माल रहता है। बोले वो कौन है? बोले वो है तो इंसान, लेकिन इंसानी रूप में राक्षस है। वो इंसान का लहू पी जाता है, उंगलियां काट करके गले में लटका लेता है, तो आप इस रास्ते से मत जाइए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कह रहे जी खून पी जाता है? बोले हाँ जी। उंगलियां लटका लेता है बांध के? बोले हाँ जी। बोले मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से चलते हैं, चलते चले जाते हैं, और बयामानों में जाकर के एक आवाज़ आती है, रुक जा, ठहर जा, तेरे पास जो कुछ भी है वो यहीं छोड़ दे, वरना तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। वो निर्भीक होकर के खड़े हो गए और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले मैं तो रुक गया, परंतु तू कब रुकेगा? जैसे ये बात बोली, मैं तो रुक गया परंतु तू कब रुकेगा? वो कपकपाने लगा, थर्राने लगा, क्योंकि बैड हैबिट्स थी उसके अंदर और वहाँ तेज था सत्य का। कह रहे मैं तो ठहर गया, मैंने तो स्थिरता को प्राप्त कर लिया, मैंने तो अमरता को प्राप्त कर लिया, मैंने तो परमात्मा को पा लिया, मैंने तो बुद्धि को पा लिया, मैं तो बुद्ध हो गया, परंतु तू कब रुकेगा? जैसे सुना, बोले क्या मैं? बोले मैं कैसे रुकाऊंगा? बोले पाप कमाई से लोगों को मार काटता है, काटता है, असुरी वाणी बोलता है, असुरी व्यवहार करता है, लोगों का ब्लड पी जाता है, तू बुराइयों से कब आ जाएगा? तू तो वास्तव में ये नहीं है, तू तो परमात्मा की ज्योति है, तू तो संत है। ऐसा जब कहा तू संत है, परमात्मा की ज्योति है, तो आंखें खुल गई, विराग्य चाक क्या? बोले क्या मैं भी इंसान बन सकता हूँ? कह रहे इंसान नहीं, भक्त भी बन सकता है। आओ संत महात्माओं कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आज जब उंगली माल को ये बात समझ में आ गई, मैं इंसान हूँ, परमात्मा की रचना हूँ, गिड़गिड़ाया गया, पैरों में गिर गया, माफ़ी मांगने लगा, थर्राने लगा, प्रभु कृपा करो, मैं वापस कैसे आ सकता हूँ इस रास्ते पे से? मैंने घोर अत्याचार करा, मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है। कह रहे अपनी पापों के लिए क्षमा कर ले, आज इसे बुरा कर्म नहीं करूँगा। आज से ही शरण में आ जा, आज से ही परमात्मा की शरण पा ले, आज के बाद कोई बुरा काम मत करना। कान पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा, फिर वो कृपा कर दीजिए। ऐसी जीवन बदला कि भक्त बन गया, एक राक्षस सदगति को प्राप्त हो गया। ये है सत्संग का प्रभाव, ये है सत्संग की गंगा, ये है सत्संग की महिमा। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण, ऐसा प्रमाण जो लोग उंगली उठाते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सत्संग में जाके ये नहीं हो सकता, तो ऐसा हो सकता है। नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, प्रत्येक चीज़ संभव है यदि विश्वास सच्चा हो। बात करेंगे रत्ना का डाकू की। रत्ना का डाकू बाद में वाल्मीकि बन गए, और जिन्होंने भगवान श्री राम का अवतार होने से पहले ही रामायण की रचना कर दी, इतने बड़े विद्वान, एक डाकू बन गया जिनको वाल्मीकि राम राम गुण गाया और
यानी वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। आओ संत महात्मा ब्रह्म के समान वाल्मीकि हो गए राम राम गुणगान गाने से। और इससे पहले क्या थे, देव ऋषि नारद जी जब रास्ते से जा रहे थे संत महात्माओं के साथ, और आवाज़ आई रुक जा, जो कुछ है यहीं उतार दे वरना तेरा खात्मा कर दूंगा, कितनों को मार चुका हूँ। बोले भैया हम तो साधु संत हैं, हमारे पास क्या। अरे बोले तेरे पास तो सब कुछ होगा। देखा तो कुछ साधु सामान मुश्किल से नाम मात्र के लिए था। अब नारद जी ने कहा भाई ये जो कुकर्म करते हो, गलत काम करते हो, किसके लिए करते हो। बोले जी बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, मकान है, उनके लिए करता हूँ। तो बोले एक बात हमारी पूछ के आना भाई, जब आप मरोगे, जब आप दुख भोगोगे कर्मों के, क्योंकि कर्मों की हेरा फेरी कर्मों से ही लेख लिखे जाते हैं। आओ संत महात्मा कर्मों की हेरा फेरी है, शब्दों की है, ताना वाना शब्दों से लेख लिखे जाते हैं। तो कह रहे हैं तुम भाग जाना, मैं घर को जाऊं। कितना अच्छा बहाना बना रहे हो। बोले बांध दो, ये रस्सी से बांध दिए गए हैं। महात्माओं को बांध दिया और वाल्मीकि पूछे माँ बाप के पास में। माँ से पूछते हैं या मैं जो काम करता हूँ, जो ये लाता हूँ खाने कमाने के लिए, क्या आप इसमें मेरा सहयोगी होंगे। यदि बुरा करके लाता हूँ तो आप मेरे कर्म में सहभागी होंगे। माँ बाप ने मना कर दिया, भाई तेरा उत्तरदायित्व है, तेरा पालने का कर्तव्य, हमें नहीं पता कहाँ से लाता। बीवी ने भी मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया। अब बड़ा निराश उदास हो गया। जिनके खातिर, जिस धन के खातिर तू मानव ए उठ उठ दौड़ लगाता है, सतगुरु की यदि सेवा कर ले स्वयं ही दौड़ा आता है। आओ संत महात्माओं, अब तो माथे पे हाथ मारने लगा। अरे मैंने अफसोस क्या कर दिया, उमरिया बिता दी, राम नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। और वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। आओ संत महात्माओं, कैसे हो गया एक रत्नाकर डाकू। जैसे सत्संग का महत्व सुनाया, सत्संग की शक्ति, सत्संग सुनाया, सत्य के वर्णन किया, तो तुम तो तेज हो। ये कुकर्म, ये जो कर्म है, बैड कर्म, बुरे कर्म आज से त्यागने होंगे। और आज से ही तुझे राम राम जपना होगा, राम राम जपना होगा, राम का नाम लेना होगा, राम की शरण लेनी होगी। तब कहते हैं बुरे कर्म करे थे तो वाल्मीकि राम नाम नहीं जप पाए काफ़ी समय तक, मरा जपते रहे। और एक समय ऐसा आया कि राम नाम जपना शुरू कर दिया, और ऐसी सिद्धि मिली, ऐसी रिद्धि मिली, ऐसी कृपा भगवान ने की कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने कर दी। यानी महाकांड पंडित कहलाए, विद्वान कहलाए, महर्षि हो गए अब रत्नाकर डाकू से। आप सोचिए कि सत्य में कितनी बड़ी शक्ति होती है। तभी तो महात्मा ने लिख दिया कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ए नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ए नादानों ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्मा, वास्तव में जब कहीं ना मिले ठिकाना तो मेरे दर सतगुरु के दौड़े चले आना। दुनिया के सताए जीव यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, यहाँ सबको मान सम्मान मिलता है, यहाँ जाति मजहब यानी भाषा की दीवार नहीं है, यहाँ प्रेमा भक्ति है, यहाँ मानवता है, यहाँ प्यार ही प्यार है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।